गोल्ड के प्राइस जो है अगले 5 सालों में हो सकता है कि प्रति 10 ग्राम 2,70,000 तक अप्रॉक्स जा सकते हैं। गोल्ड प्राइस ने पिछले कुछ दिनों में तहलका मचा के रखा है। हम सब जानना चाहते हैं कि ये गोल्ड को हुआ क्या है, इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है गोल्ड। क्या आगे भी ऐसी गोल्ड आगे बढ़ता रहेगा, प्राइस ऐसी जाते रहेंगे? क्या ये सही समय है मुझे गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है या लेना है? तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, गोल्ड के बारे में A to Z। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हर बार हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी और ओरिजिनल फैक्ट के साथ लेके आते हैं, डेटा रिसर्च के बाद। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, मन में सबसे पहले तो यही सवाल आता है ना। इस पे अपन बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट कह रही है कि गोल्ड के प्राइस जो है अगले 5 सालों में हो सकता है कि प्रति 10 ग्राम 2,70,000 तक अप्रॉक्स जा सकते हैं। जो अभी गोल्ड 1,14,000 आज की डेट में है, वो हो सकता है 5 साल के बाद 2,70,000 तक जा सकता है। ये रिपोर्ट बता रही है। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि रिपोर्ट पे जाना चाहिए कि नहीं, क्या होने वाला है। तो ये तो पता चल गया कि गोल्ड बढ़ सकता है। अब लेकिन फिर से वो आ गया जो पहला सवाल था, भाई बढ़ क्यों रहा है? तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, गोल्ड की कीमत हमेशा कब बढ़ी है? तो गोल्ड की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ती है जब पूरी दुनिया में अनसर्टनिटी होती है, मतलब अस्थिरता होती है। कुछ ऐसा हो रहा होता है जिससे मार्केट को ये लगता है कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, युद्ध चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 2020 से। जब कोविड था तो क्या हुआ था, अगर आप शेयर मार्केट को देखेंगे तो क्रैश हो गया था, आधा हो गया था, लेकिन गोल्ड के प्राइस बढ़ गए थे। इससे ये भी पता चलता है कि जब वर्ल्ड में अनसर्टनिटी होती है तो शेयर मार्केट गिरता है और गोल्ड बढ़ता है। ज़्यादातर समय यही होता है। तो गोल्ड 2020 में बढ़ा बिकॉज ऑफ कोविड। फिर 21 में जब सब कुछ अच्छा हो गया तो आप देखेंगे गोल्ड प्राइस कम हुए। लेकिन फिर से 2022 में रूस एंड यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गए, फिर वापस गोल्ड के प्राइस बढ़ना चालू हो गए। फिर क्या हुआ, 24 में ट्रंप आए, ट्रंप ने टैरिफ और ये सब किया, उसके बाद वापस पूरे वर्ल्ड में अनसर्टनिटी छा गई, गोल्ड के प्राइस बढ़ गए। जैसे जैसे अनसर्टनिटी बढ़ती जा रही है, गोल्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक और आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले 20 साल चलते हैं, 20 साल में गोल्ड ने किस तरह का रिटर्न दिया हुआ आप देखते हैं। 2000 में गोल्ड ने एक साल में रिटर्न दिया था 1.4%, 2004 में 0.1%, 2011 में 30%, 2012 में 11%। लेकिन आप देखेंगे 2013 में गोल्ड रिटर्न है वो -19% थी, -19% थे 2013 में। उसके बहुत सारे रीज़न थे। अगेन सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी था कि गोल्ड को जो गवर्नमेंट है, जो RBI बैंक है, उसने ख़रीदारी नहीं की थी। डॉलर एक वजह था, और साइप्रस करके कंट्री है जिसने बहुत सारा गोल्ड सेल कर दिया था अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। तो इसलिए भी गोल्ड के प्राइस धड़ाम से नीचे आ गए थे और रिटर्न जो था माइनस में था। ये मैं आपको डेटा इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी गोल्ड प्राइस इतने तेज़ी से कभी बढ़े नहीं है, इसलिए हमने लास्ट 25 ईयर्स का डेटा लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो कोविड के समय 21 से 28% तक रिटर्न गया, अनसर्टनिटी के बादल छाए हुए थे। 2024 में 25 में 40%, 34% ये रिटर्न दी, क्योंकि अगेन अनसर्टनिटी छाई हुई है। एक और डेटा आपको मैं दिखाता हूँ। 2016 से आप देखिए एक डेटा, 10 ग्राम गोल्ड 2016 में कितने का था? 27,000 का था। एंड 2017 में एक साल के बाद गोल्ड का प्राइस था 29,000। कितना बढ़ा? 1,500। मतलब प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि अनसर्टनिटी नहीं थी। फिर आप देखेंगे 18 में 31,000 था 10 ग्राम, 19 में 39,000 था, 5-6,000 का गैप। फिर आप 20 में देखिए, 19 और 20 में गैप देखिए, 50,000 हुआ। फिर आप 21 में देखिए, 22 में देखिए, 23 में देखिए, और 23 से 24 में देखिए, और 24 से 25 में देखिए। इस डेटा से आपको क्या दिख रहा है? जब जब सब कुछ नॉर्मल रहता है वर्ल्ड में, गोल्ड प्राइस स्थिर रहते हैं। लेकिन जैसे ही अनसर्टनिटी आती है, आप देखिए धड़ाम से गोल्ड प्राइस बढ़ जाता है। ये मैं डेटा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। आप न्यूज़ तो देखते होंगे, कुछ ना कुछ आपको सुनाई देता होगा, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है गोल्ड से। कोई बताए ना बताए, आपको खुद को इतना पता चल जाएगा कि वर्ल्ड में अगर कुछ चल रहा है तो ये समय गोल्ड खरीदने का है, ना कि बेचने का। आज की डेट में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10 ग्राम गोल्ड है 1,14,000 का आज की डेट में। अब आप सोच के देखिए, 2024 में यही गोल्ड 78,000 का था।
78 से 1,14,000 गैप देख रहे हैं आप। उसकी वजह क्या है? अनसर्टनिटी उतनी तेजी से बढ़ी है। ट्रंप के शपथ लेने के बाद पूरे वर्ल्ड में एक डर का माहौल है। कई बार हमें क्या लगता है, लोग बहुत सारा गोल्ड खरीद रहे हैं इसलिए गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। नहीं, गोल्ड के प्राइस आपके और मेरे गोल्ड खरीदने से नहीं बढ़ते हैं। फिर क्यों बढ़ते हैं? गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं जब गवर्नमेंट भी गोल्ड खरीदती है। अब गवर्नमेंट क्यों गोल्ड खरीदती है, ये भी सवाल आएगा। गवर्नमेंट गोल्ड खरीदती है, जिस गवर्नमेंट के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होता है उससे पता चलता है उनकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। तो पिछले 1 साल में हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा टनों से गोल्ड खरीदा है। तो जब अनसर्टनिटी आती है तो हो सकता है हमारा इंडियन रुपीज़ है वो ना चलें, बस पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ एक जैसे रेट में चलती है, और वो क्या है? गोल्ड। सब जगह एक जैसा रेट होता है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर कल कुछ अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत आती है तो ये गोल्ड हमें बचाएगा, इसलिए हम गोल्ड रिजर्व करके रखते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने गोल्ड खरीदा हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। पूरे दुनिया में कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए, यूएस को छोड़ दिया जाए, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गोल्ड है, बाकी हर कंट्री ने गोल्ड रिजर्व किया है अनसर्टनिटी को देखते हुए, इसलिए गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं। एक सवाल जो आप सबके मन में भी आता होगा, कई बार हम आपस में जब बात करते हैं, घर परिवार में बात होती है कि मुझे गोल्ड लेना है तो कैसा लूँ, मतलब गोल्ड कॉइन लूँ या मैं ज्वेलरी लूँ, ये भी तो मन में आता है कई बार। इसका भी कई बार पता नहीं चल पाता है, हम लोगों से पूछते रहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ द KST शो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह के वीडियो आते रहेंगे जो आपके डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, मार्केट के बारे में पता चलेगा, और एकदम फैक्ट के साथ आपको डेटा आपको हमेशा पता चलता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉइन या ज्वेलरी, आप बताइए। कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम जब इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेते हैं तो ज्वेलरी ले लेते हैं, या कई बार ज्वेलरी की जगह कॉइन ले लेते हैं। तो ये आप समझिए, हम आपको डेटा दिखा रहे हैं। अब आप देखिए गोल्ड कॉइन वर्सेस गोल्ड ज्वेलरी। पहले छोटा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, अगर प्योरिटी के मामले में देखा जाए तो 22 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक का क्या होता है, कॉइन। और अगर गोल्ड ज्वेलरी की बात की जाए तो गोल्ड ज्वेलरी भी जो होता है वो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है, और विजुअलाइजेशन भी होता है, मतलब आप दिखा भी सकते हैं। इमोशनल भी हम उसके लिए काफ़ी होते हैं गोल्ड को लेके कि हमारे पास गोल्ड होना चाहिए। लेकिन गलती यहीं हो जाती है कि गोल्ड कॉइन हमें जब लेना चाहिए तब हम ज्वेलरी ले लेते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपके पास ऐसी व्यवस्था है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास रखने की प्रॉपर व्यवस्था है, तो फिर आप ज्वेलरी मत लीजिए, आप गोल्ड कॉइन लीजिए। गोल्ड कॉइन लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसको सेल करने जाते हैं तो आपको जो मेकिंग चार्ज है, जो कि ज्वेलरी में आप देखिए 8 to 25, 30% तक होते हैं। मतलब आप सोचिए, मैंने अगर 1 लाख का गोल्ड लिया है तो 30% तो कट जाएगा मेकिंग चार्जेस। मतलब 1 लाख का जो है 70,000 हो गया, फिर जो प्राइस होगी वो मिलेगी। लेकिन जब मैं गोल्ड कॉइन देता हूँ तो 1 लाख है तो लगभग 1 लाख का ही मिलेगा। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो कॉइन लीजिए, और अगर ज्वेलरी लेना है तो फिर तो ज्वेलरी मैरिज और बाकी चीज़ों के लिए होती है, तो फिर आप ज्वेलरी ही लीजिए। ये हमने इसका एक छोटा सा डेटा भी आपके सामने रखा है। तो फाइनल इसके लिए ये बोलेंगे, स्मार्ट ट्रिप यही है कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना तो हमेशा कॉइन लीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए, ज्वेलरी अगर ऐसे कुछ लेना है, कई बार हम ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए ले लेते हैं, उससे हमें लॉस हो सकता है। वापस आते हैं कि गोल्ड प्राइस अगले 5 सालों में जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2,70,000 प्रति 10 ग्राम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये अगेन डिपेंड करता है आज के सिनेरियो में, तो लगता है कि हो सकता है। जिस तरह से वर्ल्ड का सिनेरियो है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास का चल रहा है, गाजा में चल रहा है, रूस यूक्रेन का चल रहा है, यूएस में जो ट्रंप ने लगा के रखा है टैरिफ का प्रॉब्लम, वो चल रहा है। तो अगर ये नहीं सुलझता है तो गोल्ड के प्राइस इसी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर ये सुलझ जाता है तो गोल्ड के प्राइस वापस एक नॉर्मल जो बढ़ रहे थे 8%, 9%, 10% बढ़ेंगे। तो अगर अगले 5 साल अगर आप देखें तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, घटेंगे तो नहीं, बढ़ेंगे। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ये गोल्ड 70,000 आ जाएगा, 60,000 हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 50,000 हो जाएगा, नहीं होता, कम चांसेस है। बहुत ही बड़ा कुछ हो गया तो हो सकता है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है कि गोल्ड वापस उस प्राइस में आएगा जो 2020 में था। आप देख लीजिए, हमने पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया आपको कि कब क्या हुआ है। तो अगर आपको एंट्री लेना है तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी ये ज़्यादा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर आप 1-2-4 महीने रुक लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अगर स्थिरता आती है तो फिर आपको देखने लगेगा कि गोल्ड के प्राइस कम हो रहे हैं और आप एंट्री ले सकते हैं। कई लोग इस 2 साल के रिटर्न को देख के सोचते हैं पूरा पैसा गोल्ड में डाल दें,
नहीं, हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पूरा एनालिसिस कीजिए। इसलिए हमने पिछले 20 साल बताए, माइनस में भी गया है, 1% भी रिटर्न दिया है, 2% भी रिटर्न दिया है और 40% भी रिटर्न दिया है। एवरेज निकालेंगे अगर गोल्ड का लास्ट 25 ईयर का तो 13% आ रहा है। कई बार हमसे गलती हो जाती है कि हमें लगता है अभी यही 40% दे रहा है, पूरा पैसा इसमें डाल दें। ये गलती नहीं करना, एक पार्ट इन्वेस्टमेंट का हमें करना चाहिए। ये सही समय है। थैंक यू।